हम लगातार इसी आधार पर जिंदा हैं कि बाहर जो कुछ है वो असली है। हमारी पहचान, हमारे रिश्ते नाते, रुपया पैसा, ये सब कुछ जो बाहर है वो असली है। दो विधियों की बात करी हमने। पहली जप, जिसको लिया जाता है। दूसरी मूर्त रूप देना। इस सत्य को एक मूर्त रूप दे दो, प्रेम को एक मूर्त रूप दे दो, और निश्चित रूप से वो जो मूर्त रूप दिया जाएगा वो भी ऐसा ही देना होगा जो मन को भाए। तो इसीलिए मूर्त रूप कैसे दिए जाते हैं? जितना भी भक्ति संगीत है उसमें सत्य को, प्रेम को कैसे मूर्त रूप दिए जाते हैं, आराध्य को कैसे मूर्त रूप दिए जाते हैं? हाँ, कैसे होते हैं वो? देखने में सुंदर होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे, आवाज़ भी मीठी होगी, पूरा श्रृंगार किया जाएगा। वो सब कुछ किया जाएगा जो मन को भाता है। वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वास्तव में कोई भगवान है या कोई प्रीतम है जिसकी वैसी आकृति है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके मन को वैसी ही आकृति भाती है। आपके मन को, याद रखिएगा, सत्य बाहर नहीं, आपके मन को। जब मूर्त रूप दिया जाता है तो एक संबंध भी अक्सर जोड़ लिया जाता है। वो संबंध भी जो जोड़ा जाता है वो और कोई संबंध आमतौर पर कम रखा जाता है। भाई कम कहा जाएगा, दोस्त भी कम कहा जाएगा, कभी कभी पिता कहा जाता है, पिता भी कम कहा जाएगा। जो संबंध सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है वो है प्रेमी का, क्योंकि वास्तविक संबंध सिर्फ वही है, बाकी सब तो सामाजिक संबंध है। वास्तविक संबंध सिर्फ वही है। तो इसीलिए संपूर्ण भक्ति संगीत में जिस संबंध को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है पिया, प्रीतम, पति, प्रेमी, प्रेमिका, इस रूप में देखा जाता है। ये विधि है, ये किसी को लहर नहीं उठी है कि उसने इस रूप में रख दिया है। ये किसी की बेहोशी से नहीं निकल रहा है, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई टेक्निक है ताकि मन ध्यान में जा सके, ताकि मन ध्यान में जा सके। तीसरी जो इसमें विधि इस्तेमाल की जाती है वो है निश्चित रूप से संगीत की। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको संगीत पे रखा जाए, संगीत में तरीके से कहा जाए। संगीत क्या है? कम से कम जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात है वो प्रकृति की ही ध्वनियों से निकल के आया है। जो प्रकृति के ही वाइब्रेशंस हैं उन्हीं का नाम संगीत है। मैं शास्त्रीय की बात कर रहा हूँ। जो आपके सारे राग होते हैं वो कहाँ से आए हैं? जो आवाज़ें प्रकृति में हैं ही, सिर्फ उनको ध्यान से सुन के उनको रागों का रूप दे दिया गया है, वो और कहीं से नहीं आते। जो प्रकृति में हैं ही आवाज़ें। अगर यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में शिक्षा पाई है तो हमें और भी बता सकते हैं इस बारे में। संगीत ये करता है कि आप जिस स्रोत से आए हैं संगीत भी ठीक वहीं से आ रहा है। आप भी इवोल्यूशन की, विकास की पैदाइश है, आपका शरीर, आपका मन, और संगीत भी ठीक वहीं से आ रहा है, उसी प्रकृति से आ रहा है। संगीत में ये ताकत होती है कि वो मन को अपने साथ रेजोनेट कराता है, झंझनाता है। वो
जो अवस्था होती है मन के रेजोनेट कराने की, मन को झंझनाने की, वो मन को शांत करती है, वो मन को शांत करती है। और सात्विक संगीत वही है, सात्विक संगीत वही है जिसने प्रकृति की ही लहरों को पकड़ा हो। एक दूसरा संगीत भी हो सकता है जो मन को बेचैन कर दे, हैवी मेटल, वो मन को बेचैन करता है, उसका काम है आपको उत्तेजित करना। ट्रांस, टेक्नो, सब कुछ। तो हम चर्चा कर चुके हैं 3 गुणों पर। संसार में जो कुछ भी है उसको बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि वो इन्हीं 3 गुणों पर चलता है, सतरजतम। सात्विक होगा, राजसिक होगा, तामसिक होगा। संगीत भी तीनों प्रकार का हो सकता है। एक संगीत होगा जिसको सुन करके आप उत्तेजित हो जाएं, एक संगीत होगा जिसको सुन करके आप सो जाएं, जिसको सुन करके आप सो ही जाएं, उठने का मन ही ना करे। वो कौन सा हुआ? वो तामसिक। जिसको सुन करके लोग उछलना शुरू कर दें, कूदना शुरू कर दें, मन में कामनाएं उठने लग जाए, चंचलता उठने लग जाए, वो कौन सा हुआ? और एक तीसरा संगीत भी होता है जिसको सुन करके आदमी हल्का हो जाए, अगर बेचैनी है तो बेचैनी कम हो जाए, वो हुआ सात्विक। तो भक्ति संगीत सात्विक संगीत पर ही चलता है, उसी को लेता है। इसी कारण से आजकल जो कोशिशें की जा रही हैं कि लिरिक्स तो ले ली जाएं सूफियों की, या तुलसी की या कबीर की, पर उनको आधुनिक संगीत पे रख दिया जाए। शब्द तो ले लिए जाए कबीर के, पर संगीत ले लिया जाए फिर वही टेक्नो, जैज या हैवी मेटल। ये कभी सफल हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो पूरी विधि थी ध्यान की उसको समझा ही नहीं गया है, उसके साथ बस खिलवाड़ किया जा रहा है। कबीर के शब्दों को हैवी मेटल पे नहीं रखा जा सकता। अगर कोई रखने की कोशिश करेगा तो बात बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। आपका कुछ मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उसका जो पूरा प्रयोजन है वो खराब हो जाएगा। जिस कारण से कबीर ने वो सब कुछ कहा वो सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा, मन को सबसे ज़्यादा कौन सा भाता है? राजसिक? मन कोई एक चीज नहीं है, तुम फिर वही बात कर रहे हो जैसे कि मन हो ही, जो ये हम मिक्स एंड मैच की बात कर रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मन कोई एक चीज नहीं है। मन जैसा है उसको वैसा भाएगा, मन कोई एक चीज नहीं है। तुम जिस स्थिति में हो तुमको वही भाएगा। जब लड़ाई करने जा रहे हैं तो उस समय पर तुमको क्या चाहिए? कैसा संगीत चाहिए? वो कैसा होता कैसा है? सुना है? लता मंगेशकर नहीं चाहिए उस समय। देशभक्ति में रूप कुमार राठौर। जब आप लड़ाई करने जाते हैं, सुना है कभी कैसा संगीत चलता है? रूप कुमार राठौर नहीं, कभी है वो ड्रम्स होते हैं, हाँ, नगाड़े होते हैं। हाँ। और जो दुदुम्भी होती है वो बजती है। हाँ। तो मन की जो अवस्था है उसको उस समय वही संगीत भाएगा। मन कोई एक चीज थोड़ी ही है। आपको नींद आ रही है बहुत जोर से, उस समय भी आपको एक संगीत भाता है। वो ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल और गिरा दे, पस्त कर दे, आप सो जाए। कई रेस्टोरेंट होते हैं जो बने ही डेटिंग के लिए होते हैं, और देख के पता चल जाता है कि ये फील है। छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने होंगे, पर्दे वर्दे लगे होंगे, उसमें कैसा संगीत बज रहा होता है? उसमें भजन बजेंगे?
लाउंज म्यूजिक, तामसिक। साइलेंट म्यूजिक नहीं होता है, आप जाया करिए पहले तो पता चले। मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि जब आप सात्विक सुनते हैं तो आप इसीलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि आपकी ऑलरेडी वही दशा है, आपका वही नहीं, स्टेट। तभी सुनना पड़ेगा। नहीं, अब किसी को बहुत स्ट्रेस्ड है और वो सात्विक सुनता है, सात्विक ब्रिंग्स दैट स्टेट टू सात्विक। और मगर क्या नाम है, जो हम राजसिक और तामसिक कह रहे हैं वो उस स्टेट में वो वाला म्यूजिक सुना जाता है। हाँ। ठीक है, मगर सात्विक वाले में इट ब्रॉट इट टू सात्विक। जो नहीं, देखो music था। सात्विक कोई आखिरी बात नहीं होती है। मैं आखिरी नहीं, मैं इस बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ कि हम एक सितार सुन रहे हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं कि भाई क्लासिकल पसंद नहीं है, शास्त्रीय पसंद नहीं है, कई कहते हैं कि पसंद है। पर एक चीज़ होती है, चाहे कोई भी हो, उसके सामने सिर्फ सितार थोड़ी देर बज जाए या थोड़ी देर फ्लूट बज जाए तो वो खुद बंद नहीं कर पाता उसे, क्योंकि एक दिक्कत क्या है ना कि वो सुनेगा ही नहीं थोड़ी देर भी, अगर उस समय अच्छा मन में सतगुण होना, वो सुनेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा उठ करके। तुम भले कितने बेचैन हो, पर उस समय अगर तुम लगा रहे हो क्लासिकल, तो इसका मतलब यही है कि मन में कम से कम एक कोना है जो सात्विक है, वरना तुम लगाओगे नहीं। किसी और ने भी लगा दिया तो तुम सुन पाओगे नहीं। तो ये तीन विधियां जब एक हो जाती हैं तो जो हमारे सामने आता है उसको हम भजन या भक्ति संगीत का नाम देते हैं। ठीक है, जब ये तीनों एक साथ गूंथ दी जाती हैं तो ये हमारे सामने आता है। स्पष्ट ही है कि ये मनोरंजन नहीं है, स्पष्ट ही है कि ये बड़ी समझ से, बहुत मेटिकुलसली, बहुत जांच परख के, बड़ी बारीकी से देख करके इजाद की गई विधि है। ये पूरी पूरी एक मेडिटेशन टेक्निक है। लेकिन कोई भी मेडिटेशन टेक्निक कारगर तभी होती है जब उसका पालन किया जाए, उसको समझा जाए कि ये क्या करती है। अगर भक्ति संगीत इसलिए है कि उसको जपा जाए तो उसे जपना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, खुद ही दोहराना पड़ेगा। आप नहीं दोहरा रहे तो अपना काम नहीं कर पाएगी। वो इसलिए है ताकि मन शांत हो सके, वो मन को शांत कर नहीं पाएगी अगर आपने नहीं दोहराया। अगर आपने उसको वैसे ही सुन लिया जैसे आप दूसरे फिल्मी गानों को सुनते हैं तो काम नहीं करेगी। आपको उसको अंतस्थ करके दोहराना पड़ेगा। वो आपके साथ बना रहे, वो मन में गूंजता रहे। जैसे लूपिंग कर देते हैं ना गाने की, क्यों चल ही रहा है, इनफाइनाइट लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो चलता ही जाए, चलता ही जाए। आपने लोगों को देखा होगा, और ये बात बड़ी अक्सर मूर्खता की लगती है कि लोग बैठ जाते हैं और एक शब्द ले लेते हैं या कई बार एक मंत्र ले लेते हैं और उसको दोहराते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। देखा है किसी ने? या कि कई लोग माला ले लेते हैं और उसको फेरे जा रहे हैं, फेरे जा रहे हैं, फेरे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। या हाँ, वो यही है, वो यही है। अब वो बातें हमको थोड़ी ज़्यादा रूढ़िवादी लगती हैं, लेकिन संगीत किसी को रूढ़िवादी नहीं लग सकता। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो गाने नहीं सुनता। उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये तो क्या पुराने ज़माने की रूढ़िवादी चीज़ है, ये क्यों कर रहे हो। सर ये सप्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे जो तीनों सेंसेस हैं, एक जब वो जपना, एक देखना और एक सुनना, ये तीनों चीज़ें अब बिजी हो गई हैं। अब जो थॉट्स मन में चलते रहते हैं वो उतनी देर के लिए जितनी देर ये तीन सेंसेस बिजी हैं वो नहीं आई, फिर उसके बाद जैसे ही बंद करा एकदम से फिर आ गई। फिर समझो ना, विचार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनका अपना कोई अस्तित्व हो। जितनी देर के लिए विचार नहीं है तो नहीं ही है, वो कहीं जाके छुप नहीं गया है। सप्रेशन की मूलभूत अवधारणा यही है कि जैसे कि हो पर दबा दिया गया हो, दबा नहीं दिया गया। जब नहीं है तो नहीं है, जब नहीं है तो कहाँ है मुझे बताओ। जब विचार नहीं है तो फिर कहाँ है? कहाँ है? किसी बक्से में रखा हुआ है? कहाँ है? हाँ, जब वो वापस आएगा तो अपनी ताकत से आएगा पूरी, उसको वृत्ति कहते हैं। वो विचार का कारण है, बीज है। बीज बैठा हो सकता है, पर विचार जब नहीं है तब नहीं है।
जब आप सो जाते हो उस वक्त आप कुछ नहीं होते हो। जब आप सो जाते हो तो आप कुछ नहीं होते हो। हालांकि हम अपने मन को बहलाते हैं कि मैं सो भी रहा हूँ तो मेरे बाहर संसार कायम है और मैं जो हूँ वो बचा हुआ है। तथ्य ये है कि सोने पर कुछ नहीं बचता है। जब आप जगते हो तब आपके साथ संसार का पुनर्निर्माण होता है। इसका मतलब ध्यान करना और सिर्फ सांस में सुनने, जो आपने बोला सात्विक संगीत सुनना, ये एक ही चीज़ है। आप जिसको भी ध्यान बोलते हो एक मानसिक प्रक्रिया ही है, और कुछ भी ध्यान की एक विधि की तरह प्रयुक्त हो सकता है। संगीत भी हो सकता है, यहाँ बैठना भी हो सकता है, पंखे की आवाज़ हो सकती है, दौड़ना हो सकता है। तो एक ही है ये तो नहीं कहूँगा, पर हाँ उसका एक सबसेट ज़रूर है। स्लीप को मेडिटेशन बिल्कुल हो सकता है। नींद को भी ध्यान की एक अंग की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। कुछ भी जो भी आदमी के मन को रुचे वो इस्तेमाल करा जा सकता है। संगीत इसमें बहुत ताकतवर विधि है, क्योंकि जैसा हमने कहा संगीत ठीक वहीं से आता है जहाँ से हमारा शरीर और मन आए हैं, प्रकृति से। इसी कारण से शायद ही कोई ऐसा होता है जिसको संगीत पसंद नहीं है। संगीत का प्रकार अलग अलग हो सकता है, पर संगीत सभी को पसंद होता है। हम आज जो कुछ भी सुनने वाले हैं उसमें हम ध्यान से देखेंगे कि क्या इन्हीं तीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जपना, रिपीट करना बात को। दूसरा, मूर्त रूप देना, मन के आगे एक छवि खड़ी करना। मन छवियों में ही जीता है, इमेजेस में ही जीता है। यहाँ पर इस बात को इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम तो हमेशा इमेज बनाते ही रहोगे। चलो सत्य की इमेज बनाओ ना, चलो प्रेम की छवि बनाओ और सुंदर सुंदर बनाओ, ताकि मन आकर्षित हो सके उस ओर, भागे ना। और तीसरा, संगीत, और संगीत भी सात्विक। ठीक है।